राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और पूर्णिमा की यह तिथि चंद्रमा को बहुत ही अधिक प्रिय होती है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं। सनातन धर्म में पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष ही महत्व बताया गया है। इस दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार गंगा में स्नान का बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में पौष पूर्णिमा कब है, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला है, कौन कौन से मुहूर्त इस दिन बन रहे हैं, पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाले हैं। इस बार क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, ऐसे में भद्रा का समय कब से कब तक रहने वाला है और भद्रा का वास कहाँ रहेगा और क्या धरती लोक पर इस बार भद्रा का अशुभ प्रभाव रहने वाला है, इन सब बातों के बारे में आज की इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। और साथ ही जानने वाले हैं कि पौष पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहने वाली है, किस तरीके से हम पौष पूर्णिमा की पूजा है वो कर सकते हैं। और इस बार क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन भद्रा लग रही है, ऐसे में भद्रा का समय कब से कब तक रहने वाला है, भद्रा का वास कहाँ रहेगा और क्या धरती लोक पर इस भद्रा का अशुभ प्रभाव रहने वाला है, इन सब बातों के साथ ही हम पौष पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में भी जानने वाले हैं। क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है, तो माघ स्नान कब से कब तक है वो रहेगा, कब इसका समापन है वो होगा। और यह भी जानेंगे कि सनातन धर्म में पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्य देव के साथ साथ चंद्र देव की भी पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान और धार्मिक कार्यों को करने से साधक को सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इस दिन यदि किसी जरूरतमंद को दान दिया जाए तो जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। दान की सामग्री में आप इस मौसम के काम आने वाले गर्म वस्त्र, जूते चप्पल, छतरी या फिर मौसमी सब्जियां, फलों या फिर तिल का तेल, तिल गुड़ का दान आप कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस खास दिन पर आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आपको नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन श्री हरि नारायण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी और सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन भगवान शिव सहित पूरे परिवार की पूजा करने का भी विधान है। क्योंकि इस बार की पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है, ऐसे में आप शाम को गोधूली मुहूर्त या फिर प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का भी पूजन अवश्य करें। शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। इस बार पूर्णिमा की तिथि है वो 13 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 5:04 से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन है वह 14 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 3:56 पर होने वाला है। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी और माघ मास का प्रारंभ हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार 13 जनवरी दिन सोमवार को ही केवल पौष पूर्णिमा रहने वाली है। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत किया जाएगा। पौष पूर्णिमा के दिन ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। इस बार माघ मास 14 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी तक रहने वाला है और इस बार लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं कि इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। 13 जनवरी को सोमवार को सूर्य उदय है वह सुबह 7:14 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:56 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक रहेगा। आद्रा नक्षत्र सुबह है 10:35 तक रहेगा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त है वह दोपहर 12:14 से 12:56 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहने वाला है। और इस बार पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त है वह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। सायंकाल पूजा का मुहूर्त है वह 5:45 से 7:06 तक रहेगा। गोधूली वेला का जो मुहूर्त है वह 5:42 से 6:09 तक रहने वाला है। चंद्रोदय है वह शाम को 5:25 पर होगा और पूर्णिमा व्रत चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद पूर्ण होता है। और चंद्र उदय होने के बाद आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि
के दिन भद्रा का समय है वह सुबह 7:10 से शाम 4:26 तक रहने वाला है, यानी कि दिन में लगभग अधिकतर समय भद्रा में ही बीतने वाला है। यह भद्रा का वास इस बार स्वर्ग लोक में रहने वाला है। जैसा कि शास्त्रीय नियम है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है तो धरती लोक पर भद्रा अशुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे में यह भद्रा अशुभ नहीं रहेगी। आप भद्रा काल के समय भी सुबह शाम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ दान भी दे सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।